लोग अक्सर एक ही क्षेत्र में एक ही समय पे काम कर पाते हैं। आप दो अलग अलग माध्यमों में काम कर चुके हैं और फिर उस माध्यम से निकलकर यूथ डेवलपमेंट की दृष्टि से, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामाजिक एक योगदान भी दे चुकी हैं। दोनों के बीच में आप समन्वय कैसे बनाती थी और इन दोनों जिंदगियों को एक साथ जीना कैसा था? मेरा मानना ये है कि अगर कुछ स्तर तक हमारी जो नॉर्मल शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, हमें प्रिपेयर करता है अपनी जीवनी बनाने के लिए फॉर अ प्रोफेशन, पर जीवन कैसे जीना है ये लाइफ स्किल्स और कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। सो मेरी खुशकिस्मती रही कि जिस एरिया में मैं जुड़ी उसका लिंक कम्युनिकेशन से रहा। तो पता नहीं लोगों को कुछ सिखाया या कुछ कर पाई, स्वयं बहुत सीखा। एंड आई थिंक आज मैं जो हूँ एज अ पर्सन एंड आई फील आई हैव ग्रोन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु इंटरैक्टेड विद मी। तो सीखा तो वहीं से, कम्युनिकेशन के लेंस से। 1981 में आपने जब अपने सफ़र की दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरुआत की, तब के ज़माने में महिला का मीडिया में आना अपने आप में कोई एक सम्मान की दृष्टि से कदम नहीं देखा जाता था। तो आपको सामाजिक स्तर पे या पारिवारिक स्तर पे कोई रिएक्शन मिला था? कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। आई थिंक समय वॉज चेंजिंग एट दैट टाइम, उस समय बदल रहा था। और शुरुआत मैंने रेडियो से की। रेडियो मेरा पहला प्यार है ब्रॉडकास्टिंग में, और रेडियो को हमेशा एक बहुत ही आई थिंक इज़्ज़त की नज़र से और बहुत उच्च दर्जा दिया गया था जब हम कभी भी मैस मीडिया की बात करते थे। तो जब शुरुआत हुई और जब आई थिंक परिवार से आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इस क्षेत्र में आए, तो बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला और बहुत वाव फैक्टर भी था। आपने एक ऐसा समय अपने करियर का बिताया जिसमें आप किसी और की गतिविधियों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसको जनता तक पहुंचाए अपने शब्दों में। लेकिन अब आप नौजवानों को उनके शब्द तलाशने में मदद करती हैं। तो ये जो आपका अनुभव रहा रेडियो का, वो कितना काम आया यूथ डेवलपमेंट के आपके काम में? सो रेडियो में एक एरिया जो बहुत नज़दीक है, करीब है हमारे दिल के, वो है हमारी रनिंग कमेंट्रीज़। चाहे वो रिपब्लिक डे का रहा हो, चाहे स्वेरिंग इन ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स रहे, चाहे स्वेरिंग इन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट्स रहे। तो इसमें आई थिंक स्वयं को अपने शब्दों द्वारा जनता को जोड़ना, ये वहाँ से सीखा मैंने। और जब हम आज अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और यंग लोगों की बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि कैसे शब्द आई थिंक इमॉर्टल हैं और शब्द पीढ़ी नहीं समझते। तो वो जब अंडरस्टैंडिंग हुई कि पावर इतनी है शब्दों की, और कहीं जब हम आजकल जो यंग पीपल हैं, आई थिंक गैजेट्स की इतना कंटेंट जनरेट होता है, आपको लगता है उनको समझ आता है कि शब्दों की क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है और ये छाप ऐसी है जो मिटती नहीं है? शब्द तो एडिक्टिव होते हैं और इसकी लत अगर लग जाए शब्दों की, तो जैसे ही उनका उच्चारण मुंह से होता है तो बहुत सुकून मिलता है। यस, ये आई ट्राई एंड शेयर।